राधा बहन, बड़े भैया इसे यहाँ रहने के लिए बुला कर लेकर आए हैं और ऊपर से ये अनाथ भी है। क्या बड़े भैया, आप बिना कुछ सोचे समझे से उठा लाए? ऊपर से ये एक अनाथ भी है, क्या पता हमारे घर के लिए कब पनौती बन जाए। देख भाई, इन दोनों भाई बहनों की बातों का तू बुरा मत मान। ये बचपन से ही ऐसे हैं। इनकी बातों को तू इधर से सुन और इधर निकाल दे। कोई बात नहीं साहब जी, वैसे भी मेरी इस घर में कोई औकात तो है नहीं जो मैं इनसे कुछ लौट कर कह सकूं। अरे भाई इधर आओ। वैसे भी तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े साहब जी, मेरा नाम किशन है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अरे वो कृष्णा, वो अपनी फैक्ट्री है ना, मैं आज वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि आज मजदूरों का हिसाब किताब भी करना है और मेरा कुछ नहीं पता मैं कितने दिनों में आऊँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भैया मैं भी चलूँ आपके साथ क्या? मेरा घर पर मन नहीं लगता। अरे तू यहीं रह। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो अपनी बहन राधा का ख्याल कौन रखेगा? मेरा क्या पता मैं कब फैक्ट्री से लौटूं। ठीक है तो भैया आप जाइए। राधा, आज तो बड़े भैया घर पर भी नहीं है। आज ऐसा करते हैं, इस नौकर से मजे लेते हैं। हाँ रवि भैया, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी हराम की रोटी खाता रहता है, आज हम इससे जूते साफ कराते हैं। हाँ तू ठीक कह रही है राधा। अब वो कृष्णा इधर आ। हाँ रवि भैया, क्यों बुलाया मुझे? अबे ओए, तू इस घर में नौकर है, हमारा भाई नहीं जो इस गंदी जबान से मेरे भाई को भाई बोल रहा है। हाँ राधा, तू सही कह रही है। आज से तू मुझे छोटा मालिक और राधा को छोटी मालकिन कहकर बुलाएगा, समझा? ठीक है तो छोटे मालिक, मैं आप दोनों भाई बहनों को इसी नाम से पुकारा करूँगा। अरे साहब जी, आ गए आप? आपके जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा था। अरे तू भी ना कृष्णा, कैसी कैसी बातें करता रहता है। ये दोनों रवि और राधा है ना, इनके साथ तेरा मन नहीं लगता? बड़े भैया, आप क्यों इस नौकर को हमारे साथ जोड़कर बात करते हैं? आपको पता भी है ये इस घर का नौकर है। अरे तुम दोनों भाई बहन क्यों इसे नौकर नौकर चिल्लाते रहते हो? कृष्णा भी हमारे घर का सदस्य है, ये हमारे घर का काम संभालता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक नौकर है। चल राधा बहन, जब से बड़े भैया से नौकर को लेकर आए ना है, तब से मुझे लगता ही नहीं है बड़े भैया हमसे प्यार करते हैं। चल। छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक, देखिए साहब जी क्या हो गया। बड़े भैया जा पानी लेकर आ, भाग कर। बड़े भैया, क्या हुआ था जो आप बेहोश होकर गिर पड़े? हाँ साहब जी, क्या हुआ था और किसका फ़ोन आया था? वो बात ऐसी है कृष्णा, आग लगने के कारण हमारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई रे। अरे भैया, आपको तो पहले से कैंसर की बीमारी है, अब आप फैक्ट्री की चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो हम ऐसी फैक्ट्री और बना लेंगे, पर आपका जिंदा रहना जरूरी है। भैया अब आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। अरे तुम दोनों भाई बहन जाओ, अब मैं ठीक हूँ। कृष्णा, तू भी यहाँ कब तक बैठा रहेगा? जा आराम कर ले। मुझे तो लगता है राधा, कहीं हमें ये घर तक बेचना नहीं पड़ जाए अगर ऐसा ही रहा तो। हाँ रवि भैया, तुम सही कह रहे हो।
एक तो हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा, ऊपर से ये बड़े भैया और बीमार पड़ गए, ऊपर से ये नौकर भी हराम का खा रहा है, इसका भी तो खर्चा हमारे घर से होता है। मगर राधा, हम इस नौकर को यहाँ से कैसे निकालें? बड़े भैया तो इससे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। तुम ऐसा करना भैया, अपनी किसी भी चीज़ का इस पर चोरी का इंजाम लगा देना, तभी इसे बड़े भैया भगा सकते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, तभी हम इस नौकर को निकाल सकते हैं। बाद को तो हम बड़े भैया को निकाल ही देंगे। देख राधा बहन, मैं रात की जेब में पैसे रख दिए हैं। अब तुम अंदर जाओ और बड़े भैया से कहो मेरे पैसे किसने चुराए हैं। ठीक है भैया। भैया मेरे पैसे आज से किसने चुराए? क्या पैसे चोरी हो गए? लेकिन हमारे चारों के अलावा यहाँ पांचवा तो कोई है ही नहीं जो पैसे चोरी कर सके। मुझे तो लगता है भैया ये काम इस नौकर का ही है। नहीं साहब जी, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। और आप ये छोटे मालिक क्या बोले जा रहे हैं? क्या साहब जी, आपको लगता है कि मैंने चोरी की होगी? मैं कह रहा हूँ कृष्णा, सच बता, पैसे किसने चुराए हैं? हम सच कह रहे हैं साहब जी, हमने कोई चोरी नहीं की है। बाकी के पैसे कहाँ हैं कृष्णा? मैं पूछता हूँ बाकी के पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता साहब जी, ये पैसे मेरी जेब में कहाँ से आए। क्यों रे, तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है? बता मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? कृष्णा, इससे पहले कि मेरा हाथ उठे तू निकल जा यहाँ से। और आज के बाद इस दहलीज पर नजर मत आ जाना। अब तू निकल जा यहाँ से, अब तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। ठीक है साहब जी, आप क्या निकालोगे, मैं खुद ही जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता, अनाथ की कोई औकात नहीं होती। आप मुझे अपने घर से भले ही निकाल दोगे, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाओगे। ये क्या, तुम दोनों भाई बहन मेरे बगैर खाना खा रहे हो? तुम तो कभी मेरे बिना खाना ही नहीं खाया करते थे। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ बड़े भैया, एक तो हमारी वैसे भी फैक्ट्री नहीं रही, ऊपर से आपकी दवाई का खर्चा भी बहुत हो रहा है। हाँ बड़े भैया, राधा सही कह रही है। अगर तुम सारा पैसा दवा गोली में ख़त्म कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अगर बड़े भैया आपको जरा भी हमसे प्यार है तो हमें भी अपनी तरह मत बनाइए, हमें भी आगे कुछ करना है। बड़े भैया, अगर आपको हमसे थोड़ा सा भी प्यार है तो कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आपको गुजारा तो वृद्धा आश्रम में भी हो सकता है। अगर तुम लोगों को मेरे यहाँ से जाने में खुशी मिलती है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों से तो मेरा कृष्णा अच्छा था, जो मेरा कितना ख्याल रखता था। अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके यहाँ रहूँ? अब तो मेरा यहाँ पर कोई जाना पहचाना भी नहीं रहा। कट कट कट। अगर इस बार भी तुझ पर रोल ना हुआ ना तो अब की बात तुझे यहाँ से निकाल ही दूंगा। हाँ हाँ, एक मैं मुजरिम हूँ। अरे रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है एक्टिंग करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। क्या भैया मुझे एक बार कोशिश करने दोगे? शायद मैं कामयाब हो जाऊँ।
क्या तू ये रोल करेगा? इस रोल को करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बाबूजी मुझे एक बार मौका तो दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। चल तो फिर करके दिखा, चल भाई। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ और जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। और मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे नाम से नफरत करती हो। वाह 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 वाह, क्या रोल किया है। आज से तू ही मेरी फिल्म का हीरो है। यही है तुम्हारे साहब जी की कोठी? और कहाँ है तुम्हारे साहब जी? इस पर तो ताला लगा है। अरे ओ भाई, इधर आओ। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अब कहाँ हैं? अरे तुम तो कृष्णा लग रहे हो, और इतने दिनों के बाद इस तरह। अरे भैया, अब आप ये सब बातें छोड़ो। ये बताओ साहब जी और उनके भाई बहन कहाँ गए? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद उनके भाई बहनों ने उनको भी यहाँ से निकाल दिया। उन दोनों भाई बहनों का कुछ पता है? वो कहाँ रहते हैं? अब वो दोनों नौकरी की तलाश में शिव कॉलोनी में रह रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, जब वो दोनों भाई बहन यहाँ आए तो उनसे कह देना कि मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल लें। उन्हें मेरा नाम मत बताना, बस तुम उनसे ये कह देना कि तुम्हें वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? तो फिर उन लोगों को आपका पता कैसे लगेगा? ये लो मेरा कार्ड, उन लोगों को दे देना। ठीक है कृष्णा भैया, मैं उनको बता दूंगा। अरे क्या तुम दोनों वही भाई बहन हो जो नौकरी की तलाश में यहाँ आए हो? हाँ जी सर, हम दोनों वही भाई बहन हैं और हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। हाँ बेटा, हमारे पास एक ही पोस्ट बची है। उसके लिए भी मुझे अपने सर से बात करनी होगी। वो चाहेंगे तो तुम्हें ये पोस्ट मिल सकती है। मैं अभी बात करके तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सकते हो तो तुम्हें ये पोस्ट मिल सकती है। मगर सर इस वक्त तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मैंने सुना है तुम्हारा गांव में बहुत बड़ा घर है और वो गिरवी रखा हुआ है। मगर सर आपको हमारे घर से क्या लेना देना, वो तो बहुत दिनों से गिरवी रखा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं उस घर की रकम दे सकता हूँ। इससे तुम्हारा घर का कर्जा भी चुकता हो जाएगा और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। तो सर हमें अपने घर के कागजों को इकट्ठा करने का समय तो दीजिए। अरे ये तुम सब छोड़ो, कागजों को तो मैं तैयार करा लूंगा, तुम बस इस पे साइन कर दो। तो सर अब हम कब आएं? अब तुम 3 दिन के बाद आ सकते हो। तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई, जाओ। ले भाई कृष्णा, तेरा ये तो मिशन पूरा हुआ। अब आगे का प्रोग्राम बता क्या है? अब मेरा अगला मिशन, मुझे अपने साहब जी को ढूंढना है। हे भगवान, तूने मुझे तो करोड़पति बना दिया। अब मुझे मेरे साहब जी से और मिला दे। अरे भाई, इस भिखारी को कुछ दान पुण्य कर दो, शायद इसी की दुआ काम आ जाए और तुम्हारे साहब जी मिल जाएं। अरे भाई, कौन हो तुम? अरे ये तो मेरे साहब जी हैं।
साहब जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? वो क्या है कृष्णा, तेरे जाने के बाद मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं तभी से यहीं रहकर अपना पेट भर रहा हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। अरे कृष्णा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। मैं भी चाहता था कि तू एक दिन बड़ा आदमी बने। अगर मैं तुझे अपने घर से नहीं निकालता तो तू इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। मैं जानता था तुझ पर जो चोरी का आरोप लगाया था वो मेरे छोटे भाई बहनों की साजिश थी और उन दोनों का अत्याचार मैं तुझ पर देख नहीं पाता, इसलिए मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया ताकि तू एक दिन बड़ा आदमी बन सके। अरे साहब जी, अब आप वो सब बातें छोड़िए। आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। बताइए सर, अब तो हमें नौकरी मिल सकती है? हाँ सर, अब तो हम आपके वादे के अनुसार आए हैं। हमने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया, अब तो हमें नौकरी दे दो। अरे काहे की नौकरी और किसका घर? अरे मैं किसका सर हूँ? मैं कोई सरवन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानता। बहुत औकात औकात करती थी ना तुम, और तुम्हारी जुबान पर हमेशा एक ही शब्द रहता था कि मुझ नौकर की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं। तो आज देख लो। तुम दोनों को देखकर मुझे एक बात याद आती है, परिंदे भले ही आसमान में ऊंचा उड़ने की औकात रखते हैं, लेकिन वो हमेशा रहते आसमान के नीचे ही हैं। और तुम जैसे अमीर लोग अपनी अमीरी के घमंड में चूर होकर औकात औकात करते थे ना, वही औकात वाले लोग मेरे जूते की नोक के नीचे रहते हैं। हमें माफ़ कर दो सर, हमने जो अपनी अमीरी के घमंड में आकर आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ सर, अब तो हमारा स्वर्ग जैसा घर भी आपके नाम हो चुका है। अब तो हमारा रहने तक का ठिकाना नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? फिर भी भैया, भैया, उस दिन मैंने भी तुमसे भैया कहा था, तुम्हें याद है ना? चलो निकलो।